नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं विकल विद्रोहिणी पंडिता रमाबाई इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। उसकी रचनाकार हैं सुजाता। 19वीं सदी में भारत में जब पुनर्जागरण का दौर चल रहा था तब दो ध्रुव थे, एक महाराष्ट्र में और एक पश्चिम बंगाल में। इन दोनों जगहों पे समाज सुधार के जो आंदोलन चले उन्होंने समूचे भारतीय जनमानस और समाज को प्रभावित किया। खास बात यह कि वो दौर देश की गुलामी का दौर था, लेकिन ब्रिटिश उपनिवेश में भी खास तरह का आंदोलन, ऐसे पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन चल रहा था जो चाहते थे कि भारतीय समाज अपने अतीत पर विचार करे, अपनी आकांक्षाओं को एक स्थान दे और अतीत के गौरव से भूलुंठित न हो बल्कि आगे बढ़े। विशेष बात यह कि स्त्रियों को जब एक तरह से पर्दा प्रथा के दौर में घर की चारदीवारी के अंदर बंद करके रखा जा रहा था और तमाम तरह की परंपराएं और मान्यताएं उनको बांधे थी, तब कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपने जीवन से, अपने कर्म से, अपनी शिक्षाओं से और अपने कार्य से समूचे परिदृश्य को बदल दिया। उन्हीं में रमाबाई एक थी। इस पुस्तक की रचनाकार सुजाता चोखेर बाली नामक ब्लॉग चलाती हैं। उनका कविता संकलन अनंतिम मौन के बीच स्त्री विमर्श की एक सशक्त आवाज़ है और इस पर उनकी स्त्री निर्मित पुस्तक आ चुकी है। एक उपन्यास 1/2 भी आ चुका है। आलोचना का स्त्री पक्ष यह एक पुस्तक भी आ चुकी है जिसमें उन्होंने आलोचकों की दृष्टि में स्त्री साहित्य और स्त्रीवाद और नारीवाद की जो भाषा है, उसके सरोकार हैं, उनका जो उद्देश्य है और जो वर्तमान परिदृश्य है, उनकी विस्तार से बात की थी। इस पुस्तक की चर्चा बुक कैफे में मैं कर चुका हूँ। पंडिता रमाबाई के बारे में जब सुजाता लिखती हैं तो यह पुस्तक उनके श्रम साध्य और शोधपरक कार्य की एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में सामने आता है। एक ऐसी स्त्री जिसने स्वप्न देखे, जिसने बचपन में अपने बहुत बड़ी उम्र के पिता, कम उम्र की माता का संघर्ष देखा, साथ ही साथ वह पिता जो पौराणिक व्याख्यानों का विद्वान व्यक्ति था, उसके जीवन का जो समृद्ध है और उसके जीवन का जो संघर्ष है, जो एक तरह से आर्थिक संकट है, वह भी देखा, विपन्नता भी देखी। ब्राह्मणों के जो उत्कृष्ट, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, उनके जीवन का जो आपसी संघर्ष है और उस समाज में जो स्त्रियों की दशा है उसको देखा। किस तरह से उनकी माँ ने उस जमाने में, रमा देवी की माँ ने अपने दौर में बेटी की शिक्षा पर बहुत बड़ा दाव लगाया और एक तरह से उनको पढ़ाया। और पंडिता रमाबाई को जिस तरह की शिक्षा मिली, उसने उनको चिर विद्रोही बना दिया। इसमें लेखिका विकल विद्रोहिणी कहती हैं, मैं कहूँगा कि वो चिर विद्रोहिणी थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक उनके जीवन में, यहाँ तक कि जब उन्होंने ईसाईयत को अपनाया, अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा को अपनाया, तो भी चर्च की सर्वोच्चता को चुनौती दे दी, पादरियों की सत्ता को चुनौती दे दी। एक मत से उन्होंने इस बात को स्थापित करने की कोशिश की कि शिक्षा ही मनुष्य के जीवन को बदल सकती है, खासकर स्त्री के जीवन को बदल सकती है और स्त्रियों के लिए ज्ञान का कोई भी स्रोत, आस्था की कोई भी जगह, समाज की कोई भी परंपरा न तो बेड़ी है न तो वर्जित है। लेकिन कोई भी स्त्री अपने जीवन में तभी अपने लक्ष्य को पा सकती है जब वह पढ़ाई लिखाई के साथ साथ व्यावसायिक तौर पर, शिल्प के तौर पर, विधा के तौर पर और उन शिक्षाओं के प्रति भी, चाहे वह सिलाई का काम हो, चाहे वह बुनाई का काम हो, चाहे वह किसी भी तरह का काम हो, उसमें पारंगत हो।
खास बात यह कि रमाबाई के भाषणों को सुनकर उस ज़माने में जितने बड़े लोग थे उन सभी लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उस दौर का ब्रिटिश समाज, उस दौर का भारतीय समाज, उस दौर का ब्राह्मण समाज, उस दौर का क्रिश्चियन समाज, वो विदेश यात्रा पर उस दौर में गई जिस दौर में भारतीय लोगों के लिए विदेश यात्रा को वर्जित समझा जाता था। सुजाता को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने इस पुस्तक की शुरुआत उस दौर से की है। उनके पिता की शादी किस तरह से 9 वर्षीय लक्ष्मीबाई से हुई। पिता अनंत शास्त्री डोगरे अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ जाते हैं और किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आता है। वह उनकी दूसरी पत्नी थी। दक्षिण भारत के उच्च कुलीन ब्राह्मण समुदाय जिनके लिए परंपरा था, किस तरह से उनके यहाँ रमा देवी का जन्म होता है। उनके 2 भाइयों की क्या स्थिति थी, किस तरह से मृत्यु का पहली बार सामना होता है। सुजाता ने रमाबाई के जीवन में उनकी माँ से मिली शिक्षाओं का और रमाबाई की जो बेटी है जो जिससे उन्होंने अपनी बातें शेयर की थी उनका भी बहुत गहरे से उल्लेख किया है। बेहद पठनीय पुस्तक है जो स्वामी दयानंद सरस्वती रमाबाई के पत्र व्यवहार, रमाबाई का भाषण सुनने के बाद टैगोर का लेख, रमाबाई एसोसिएशन जो अमेरिका में है को मुक्ति मिशन के छात्रों का जो पत्र मिला है, पंडिता रमाबाई के जीवन और कर्म की जो एक झलक है, कुछ पुस्तक चित्र भी, अनूठे चित्र भी इस पुस्तक में हैं। 100 साल बाद रमाबाई की क्या स्थिति है, किस तरह से उन्होंने जहाँ न भय है न खेद है न खोने के लिए कुछ है, कड़ी मेहनत लड़कियों को शानदार औरत बनाती है। हमारे जीवन में सब कुछ काव्यमय नहीं है, काश मेरे 12 हाथ होते। प्रशांत सागर नहीं, खौफनाक सागर है यह। पुरुष जाति के प्रति ज़्यादा ही शक्ति, आपकी शरारती रमाबाई। मतलब रमाबाई के जीवन में जितने भी घटनाएं घटी थी उनका जो दृढ़ उद्देश्य था, यहाँ तक कि इंसान की ज़िंदगी एक नाटक है वह भी असली। रंगमंच पर तो स्वांग होता है, प्रामाणिकता नहीं होती उसमें। जो लोग थिएटर देखने के शौकीन हैं उन्हें ध्यान से अपनी ज़िंदगी को देखना चाहिए। रमाबाई का यह वाक्य अपने आप में बताता है कि किस तरह से सुजाता ने अपने सालों के सतत शोध के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ और रमाबाई के प्रति अपनी आस्था भरे प्रेम के साथ इस पुस्तक को हिंदी समाज के लिए सौंपा है। हिंदी लोक वृत्त में दशकों बाद एक इस तरह की पुस्तक आई है जो भारतीय आज की आधुनिक जगत की नारियों को, नारीवादियों को, हर उस लड़की को पढ़ना चाहिए जो अपने जीवन को बदलना चाहती है। लड़कियों को यह ज़रूर जानना चाहिए कि आज वे जिस तरह से अपनी आज़ाद ख्याली की बात करती हैं, जिस तरह से अपने पहरावे और विचारों में आधुनिक बनती हैं, उसके पीछे रमाबाई जैसे, पंडिता रमाबाई जैसे लोगों का कितना बड़ा त्याग और समर्पण है। आप जब अपने पूर्वजों को, उनके श्रम को, उनकी मेहनत को, उनके उद्देश्यों को, उनके आदर्शों को जानोगे तो अपने जीवन में कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी उस तरह की शिक्षाओं से ओतप्रोत कर सकते हो। इसलिए भी इस पुस्तक को पढ़ा जाना चाहिए। राजकमल पेपरबैक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। जीवनी खंड में 299 रुपये इस पुस्तक का मूल्य है और इसकी पृष्ठ संख्या 250 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अपने पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।